चौथे स्तंभ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे परम मित्रों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जनस्मिता की प्रगति के साथ रीवा में घटित प्रायोजित घटना के संदर्भ में है। मेरे कुछ सवाल इस घटना के संबंध में है, फिर मैं तो अपनी बात अपने अस्मिता यात्रा की करूँगा कि जो ये घटना प्रायोजित रूप से राजनिवास में घटित हुई, राजनिवास में पात्रता वाले व्यक्ति का ही रुकने का उसमें निर्देश है। आपने देखा होगा कि गेट के बाईं तरफ लिखता है कि कौन रुकेगा, दाहिनी तरफ लिखता है कि ये अनधिकृत व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हम लोग विधायक, पूर्व विधायक या प्रशासनिक स्तर के अधिकारी जिनका कैडर एसडीएम से हो, वही सर्किट हाउस में रुक सकता है, वरना विश्राम गृह में नीचे के थानेदार या सिपाही या कोई भी और जैसा भी है, विश्राम गृह में उच्च विश्राम गृह का मतलब ही है कि उच्च कैडर के पदाधिकारी वहाँ निवास करेंगे। मेरा सवाल है कि उस नाबालिग लड़की से उसको बुलावा किसने दिया, बुलाने पर वो कहाँ से आई, उसका बुलाने पर आने के बाद सैनिक के स्कूल के गेट से और राजनिवास कौन सा गाड़ी में गई, क्या वो वाहन जब्त हुआ, और फिर गाड़ी से गई तो उतार के उसको अड्डे तक किसने पहुंचाया, उसका खुलासा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, मेरा जो मानना है इसमें यह है कि क्या इसके पहले, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, कि उस बिटिया के साथ कभी कोई और घटना घटित हुई, या जिसने उसको बुलाया उससे क्या, उसके क्या संबंध है, पारिवारिक संबंध क्या है, राजनीतिक संबंध क्या है, मैत्री भाव का संबंध क्या है। अगर ऐसे संबंध हैं तो पूर्व में भी क्या उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी है, ये भी एक सवाल उठता है। और घटना घटित और रचित जब दोनों चीज़ें हुई हैं तो इसमें वही तथाकथित संत की डिग्री क्या हो, शंकराचार्य है या पीठाधीश्वर है या उसका कुछ अलग से कोई आइडेंटिटी है। मैं ये सवाल करता हूं कि अभी तक तो कलेक्टर महोदय संज्ञान में लेकर उस एसडीएम को यहाँ से हटा देना चाहिए। पुलिस का एसपी की जिम्मेदारी पूरे जिले की है। सूबेदार, इनके भाई को शरेआम यहाँ पर कर दिया गया चुरहटा थाने में, कोई देखने वाला नहीं, कहते को तो लटक गया है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 200 किलोमीटर अगर आइडेंटिफाइड अपराधी या चारित्रिक अपराधी या हैबिचुअल अपराधी यहाँ से राजनिवास जैसे इतनी बड़ी सुरक्षित जगह से, वीआईपी जगह से निकल के गया, तो पुलिस ने यहाँ से सिंगरौली के बीच एक रात में वो कहीं सीधी में किसी भीतरी तरी किसी गांव में रुका। इसके बाद भी 200 किलोमीटर के बाद अगर इतनी देर में उसको धरपकड़ हुई तो क्या राय मशवरा के साथ हुई। मैं तो सिंगरौली पुलिस को और वहाँ के जो एसडीओपी है पाठक को, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि उसने हिम्मत के साथ, वो तो फिराक में था कि मुंडन करा के हम निकल जाएं, परंतु वो मुंडन करने के पहले एक सज्जन ने आज हमको कल बताया, बहुत लोगों की एक तमाशा चल रहा है जो रीवा में, बताया कि वो प्रथम अध्याय उसका पूरा करके भागवत गया है। अब इसका मैं अर्थ नहीं समझ पाया कि प्रथम अध्याय काहे का पूरा किया है। बोला एक प्रथम अध्याय उसने भागवत का पूरा किया। ये भागवत के रचयिता कौन थे? उनके यहाँ भी होटल है और दूसरे होटल पर निवास कराने का क्या तात्पर्य था? इसका मतलब ये कोई प्रायोजित घटना है और प्रायोजित प्रोग्राम है, रुपये के लिए है। ऐसे लोग जो संलग्न हैं, जिनकी फ़ोटो तमाम चौराहे पर लगी है और इनके जीवन परिचय का अगर पुलिस को, प्रशासन को कुछ नहीं मालूम है तो इसका मतलब यह है कि अब आदमी रीवा जिले का कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ 2 एसपी की ज़रूरत है, यहाँ 2 कलेक्टर की ज़रूरत है, यहाँ 2 कमिश्नर की ज़रूरत है। एक ऐसे कमिश्नर, एसपी या कलेक्टर जो नेताओं के हाव भगत करें, उनके डेहरी पर जाके वंदना करें, और दूसरा ऐसा कलेक्टर और एसपी हो जो जनहित का भी काम करे, जन कल्याण का भी काम करे। मैं इन्हीं तमाम मुद्दों के लिए मैं आपके बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और एक बड़ी बात यह है कि वो पकड़ा गया है अपराधी,
तो ये सार्वजनिक किया जाए कि और कौन कौन सा उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ घटना में संलग्नता है, और जो जिस अपराधी द्वारा तथाकथित कौन पांडे आया है नाम, विनोद या क्या, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अखबारों के माध्यम से जानता हूँ। और ऐसे लोग जो ऐसे प्रोड्यूसर हैं, फिल्म के कलाकार हैं, इस पूरी फिल्म का सार्वजनिक रूप से प्रशासन करे, क्योंकि जनता में आक्रोश है और जनभावना में इसका बड़ा तेज असर है कि यहाँ का प्रशासन फेलुअर है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अभी कल मुख्यमंत्री जी आए और अपने आप को उत्तर प्रदेश की तरफ पर बुलडोजर वाले मामा कहने लगे, कहवाने लगे, प्रचारित कर रहे हैं कि ताकि 2023 तक बुलडोजर बाबा हो जाए। मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर आपने तहे दिल से कहा है कि उनको दमी जोत कर दो, उनको अपराधियों को बिल्कुल परास्त कर दो, और आपने उनका घर द्वार गिराने का सब जो कहा है सार्वजनिक रूप से, अगर 3 दिन में अब उसकी कार्रवाई नहीं होती है चिन्हित अपराधी की, और 15 दिन में चालान पेश करके 3 महीने में न्याय नहीं मिलता है, तो मैं मानूंगा कि इसमें संलिप्तता पुलिस की भी है, प्रशासन की भी है, नेता की भी है। हमने तो टीवी में, चैनलों में, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से देखा है कि माननीय इस प्रदेश का गृह मंत्री गीता थाम रहा, रामायण थाम रहा है और अंगूठी थाम रहा है। इस प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष जो विधायकों का मालिक है, जो कानून को तमाम तक रखवा रहा है, उनको भी बंधन, चरण बंधन हो रहे हैं चारों तरफ से। एसपी का तो वर्दी पहन के, मैं तो होता मुख्यमंत्री तो वर्दी उतरवा देता, 1 मिनट ना लगता। वर्दी पहनकर, वर्दी की गरिमा कलंकित किया है, देशभक्ति जनसेवा की वर्दी पहन के अगर इनको आचरण नहीं, इतना तेज चल रहा है कि एसपी, इतना दम, मैं तो ये मानता था कि नहीं इनमें कुछ दम है, मगर दम दिख गया कि उससे टीका लगवा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस बात के लिए बेबाक। दलाल थे उसमें, और तो सब एक बताया चैनल था, दलाली थी, और वो दलालों ने तमाम तरह से ऐसा रैकेट और जाल फैला रखा है। ये तो अभी एक उदाहरण है, अगर इसकी सीआईडी की मैं जांच की मांग कर रहा हूँ, और उसमें दूध का दूध और पानी पानी हो जाए, तो उच्च अधिकारियों से सीआईडी की जांच हो। मेरी मांग है 3-4 तरह के कि इसका तो 15 दिन के भीतर चालान हो, सीआईडी की जांच हो, कानून व्यवस्था के लिए, नियंत्रण के लिए एक कोई यहाँ पर अलग से व्यवस्था बने, और इसी के साथ जो अगदाल घटना हुई है फौजी के साथ, क्योंकि मैं फौजियों का संरक्षक हूँ, अब बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। प्रशासन के लोग सुन लें, मेरा कोई 2 नंबर का काम नहीं है, पूरा प्रेस जानता है, मेरी पूरी ज़िंदगी जानती है। जो मेरे 30 साल फौजी हूँ, जो मेरा ये घर दरवाज़ा देख रहे हैं, यहीं आप आते हैं, यहीं मैं स्वागत सत्कार कर देता हूँ। अगर अब फौजियों के को न्याय नहीं मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि 1000-2000 फौजी, क्योंकि हम इस प्रदेश में 1 लाख के करीब हैं रिटायर्ड, जिसका मैं संरक्षक हूँ, 1000-2000 फौजी जाके अब हम कानून व्यवस्था को स्वयं संभालने का काम करेंगे, क्योंकि हमने राष्ट्र को संभाला है, हमने राष्ट्र की गतिविधि को देखा है, और फौजियों के साथ जो हो रहा है घटना, हम अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के लिए खासतौर पर हमने 108 देवी देवता की पूजन अर्चना मन्नत मांगने निकले थे, जिसमें अभी तक 92 इस विंध्य प्रदेश में छोटे बड़े जहाँ भी देवता हैं, मैंने सबके यहाँ मन्नत मांगी है। विंध्य प्रदेश के लिए गोबर प्लांट लगाने के लिए, नौजवानों को काम के लिए, सैनिक आयोग बनाने के लिए, और जो हमारे जनहित के मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके लिए हमने 92 देवी देवताओं का काम पूरा कर लिया है। अप्रैल के महीने में हम पूरा इसको 108 कर डालेंगे, हम और हमारे साथी मिलके, और 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर हम इस सिरमौर विधानसभा के जो चिन्हित किया है कार्यकर्ताओं ने, अतरैला में हम एक बड़ा विशाल कार्यक्रम, इस अगर इस मुद्दे को लेकर नहीं हुआ तो हम इसका प्रारंभ करेंगे। मात्र इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके तरफ से कोई प्रश्न पूछा जाए तो बताएंगे। आपकी मांग तो प्रधानमंत्री ने मान लिया है। प्रधानमंत्री ने माना है, पर मैं धन्यवाद दूंगा, हमारी पहली मांग और पहली स्वीकारता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किया था, और उसके देखते देखते मांग माना है। मगर हम जहाँ से उद्गम स्थान है, गंगा जमुना जहाँ से निकली हैं, वहाँ पर जाके आप कचरा फेंक दो, अब पूजा फिर कहीं दूसरी जगह करो। ये विंध्य प्रदेश से मांग उठी है, हमारे और हमारे साथियों ने इस मांग को उठाया है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि विंध्य प्रदेश में गोबर प्लांट की स्थापना बिना किसी देर किए हुए स्थापित करना चाहिए। अभी एक चीज़ देखी गई पिछले दिनों की, पहले एक बार ऐसा लगा था कि तमाम जो लोग विंध्य की मांग कर रहे हैं सब एकजुट हुए,
फिर धीरे धीरे बिखराव की स्थिति निर्मित होनी शुरू हुई। नारायण त्रिपाठी अलग जा रहे हैं, इधर आपका तो ठीक है, एक विजन के साथ जा रहे हैं कि भाई ये मांगे भी पूरी हो, विंध्य प्रदेश इसी में है, उसी के अंदर ये मांग है। तो ये अलग क्यों, रास्ते अलग क्यों हो रहे हैं? देखिए, विंध्य प्रदेश की मांग सबसे शुरू में मुनीन तिवारी एंड कंपनी ने किया था, मैं उनका स्वागत करता हूँ। विंध्य प्रदेश की मांग मैंने जब सवर्ण समाज पार्टी बनाई थी तब भी पृथक विंध्य की मांग थी, मैं उसको 29 साल से कर रहा था। अब ये विंध्य की मांग मैंने 3 साल से जन अस्मिता के जो कठोर मुद्दे रहे हैं या जो मुद्दे जनहित में हैं, जन कल्याण में है, उनके साथ विंध्य प्रदेश की मांग हमने प्रमुखता से उठाई है। और इसको अब जनता ने भी, जहाँ तक आपने नारायण त्रिपाठी की बात कही है, नारायण त्रिपाठी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। अब उनका रंग ढंग काम करने का अपना है, तो मैं किसी के पीछे गोंद लगा के चिपकने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं स्वागत करता हूँ उनका, विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, मगर ये भी कहूँगा कि विंध्य प्रदेश की मांग करें, कोई और राज लेकर अब विंध्य प्रदेश की गुहार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब जन जन आवाज़ करेगा विंध्य का, बच्चा बच्चा बोलेगा विंध्य का, जन आवाज़ बन जाएगी विंध्य की, तो उसमें श्रेय नारायण जी ले और कोई नारायण पैदा हो जाए, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। जो विंध्य की बात करेगा वही विंध्य में राज करेगा। सरकार के पार्ट तो है ही हैं। जो ये यहाँ के अभी आए थे शिवराज सिंह जी, सिरमौर आए और रीवा आए, अगर यहाँ के 8 विधायक एक सांसद ये मांग कर देते कि नहीं हमारा विंध्य प्रदेश के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें कुछ पहल करनी चाहिए। गूंगे हैं, बहरे हैं, और 2023 के चुनाव में इन सब को जनता इनका हिसाब किताब बराबर करेगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि 2023 तक इनकी कुंडली जो है डगमगा जाए, ताकि नया सृजन करने के लिए हमको आसानी हो।